तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमपी हैं हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके ऊपर गोलियां चली हैं 4, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अपनी स्टेटमेंट में कहा है पूरा मामला क्या है वो देखने वाला है। पहले कुछ रॉ फुटेज आप देखिए, और ये गोलियों के निशान आप देख पा रहे हैं उनकी गाड़ी पे जो गोलियों के निशान है, और ये सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख पा रहे हैं अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से। अब देखिए किस तरीके से जैसे ही ये टोल नाके से गाड़ी पार होती है, यदि असदुद्दीन ओवैसी की बात को हम माने तो छिजारसी टोल गेट पर 4 राउंड गोली के चले हैं। मारने वाले अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोली चलाई। उन्होंने कहा है कि वो गोली चला के भाग गए। जो सीसीटीवी फुटेज अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे जैसे ही टोल से वो गाड़ी वहाँ से क्रॉस हुई, लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई जो कि हथियार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ओवैसी ने बताया कि सब भाग गए और उनकी गाड़ी पंचर हो गई। चलो, पंचर की टेंशन ना लो, पंचर बनाने वाले बहुत हैं। अब बहुत सारे लोग आसपास मिल जाएंगे, गाड़ी में पंचर लग जाएगा, डेंट भी सी हो जाएगा। अब आप देखिए जो रेड टी शर्ट में सामने वो गाड़ी में भागता हो, गाड़ी के सामने भागता दिखाई दे रहा हो, इसी गाड़ी आती है, एकदम इसकी तरफ गाड़ी चढ़ा देती है, वो बैलेंस बिगड़ के गिर जाता है वो व्यक्ति। उसके बाद यहाँ से एक बाइक आती है, लेफ्ट हैंड साइड से आप देख पा रहे हैं, वो उस तरफ भाग जाता है, और यहाँ से वाइट शर्ट में ये व्यक्ति यहाँ से फायरिंग करता हुआ आपको भागता नजर आ रहा है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा जांच का विषय है। सबसे बड़ी कमाल की बात ये ओवैसी का कहना है कि वो वहाँ से भाग के गायब हो गए। इतना बड़ा जो है आप काफिला लेके चल रहे हो, एमपी हो, वो कैसे भागे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कि जिस तरीके से एक एमपी के ऊपर गोली चल जाती है, कि वाकई एक बहुत बड़ा मामला था या फिर एक ये राजनीतिक साजिश है पॉपुलैरिटी की या पब्लिसिटी की, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। इस पर अपनी कोई भी टिप्पणी देना उचित नहीं। हम चाहेंगे कि इसकी उचित जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं कानून संविधान के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो मामला क्या है पूरा मैं आपको बता दूं। अभी छोटी सी इनकी स्टेटमेंट भी आप सुनिए क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई और एक आवाज है, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं, मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। ये रैली में गए थे, रैली में पूरा मामला क्या घटा था, क्या बातें हुई, उसके बाद ये सब घटनाएं कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले खुद ओवैसी की एक स्टेटमेंट को सुनिए। आज मेरठ के किठौड़ इलाके में ओवैसी का काफिला आप देख पा रहे हैं। ये पॉलिटिकल इनका जो था आज ये मार्च था लोगों से मिलने का। देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, सब एक जैसे नेता भाई किसी पार्टी के ले लो, ये खुद जनता को मारना चाहते हैं। वैसे बड़े बड़े भाषण देते हैं कि इंजेक्शन नहीं दिया इनको, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, खुद ये लोगों को मरवाना चाहते हैं इस तरीके से। मैं आपको बता दूं कि ओवैसी हमेशा से काफ़ी पॉपुलर रहे हैं अपने भड़काऊ भाषण और अपनी बयानबाजी के चलते। उनके ऊपर जो है FIR भी हुई हैं। इनके एक छोटे भाई हैं जिसने काफ़ी पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी दंगे फैलाने के उपलक्ष्य में। आज सुबह जो है उनके भी मुंह पे कालिक पोत के उन्हीं की बरादरी के एक व्यक्ति ने उनको काफ़ी इस टाइप से जलील किया। वो भी चर्चा का विषय रहा पूरे दिन। और उसके बाद शाम ढलते ढलते ओवैसी की जो है स्टेटमेंट आई कि इनकी गाड़ी के ऊपर 4 गोलियां फायर हुई हैं। तो इसी के साथ साथ अभी आपको मैं याद दिला दूं, चुनावी माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है यूपी के CM श्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट के बाद ओवैसी ने क्या बयान दिया उसको भी सुनिएगा जरा। और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं,
जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लटका करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। का एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मई जून में बर्फबारी हो जाएगी जैसा बाबा करना चाहते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक के, अब इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगर कोई मई जून में ठंडक पैदा कर देगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आपका सवाल में तो ये स्टेटमेंट आपने सुन ली। अभी एक और इन्होंने भड़काऊ स्टेटमेंट दी थी ओवैसी ने आज सुबह मॉर्निंग में उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान। उन्होंने आदित्यनाथ योगी को इनडायरेक्टली सांप बोला, जहरीला सांप बताया। मुझे लगता है शायद इनका कोई शुभचिंतक रहा होगा जिसने अपना जहर दिखा दिया और इस टाइप से आके फायरिंग कर दी। तो अपनी जुबान पे भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक नेता को, चाहे किसी भी पार्टी। अगर आपके घर के सामने दो बड़े बड़े सांप खड़े हुए हैं, सोचिए तस्वीर की दुनिया में जाके, आपके घर के सामने नागनाथ है, एक सांपनाथ है। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे? आप अखिर में अल्लाह सलामत रखे आपको। ये जो है इनडायरेक्टली आदित्य नाथ योगी जी को नागनाथ बोल रहा है। तो ये है इनकी मानसिकता, आप सोचिए जरा। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना, वो मदारी आ गया। अब इसको कौन समझाए कि मदारी जो है बंदर को नचाता है, भालू को नचाता है, सांप को सपेरा पकड़ता है। बेटा कहो राजनीति करो, लेकिन किसी के ऊपर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करना, इनडायरेक्टली दंगे भड़काना, ये सब बातें शोभा नहीं देती, चाहे जो मर्जी पार्टी हो, जो मर्जी मंत्री हो। हम चाहेंगे कि इस विषय पे भी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी गुनहगार है उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ओवैसी का भी बड़ा ही गंदा बयान है। जिस तरीके से इसने बोला कि नाथुराम गोडसे की टीम है जिसने उसके ऊपर हमला किया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। एक बड़ी घटिया टिप्पणी जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। आप क्या कहते हैं पूरे मुद्दे के ऊपर? अपनी बात जरूर लिखिए कमेंट में और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा। अब तक का सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पा रहे हैं अपने चैनल रॉ सोल्जर पर, और हम चाहेंगे आप अपने इस चैनल का अभिन्न अंग बने, इसके परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला निशान है, ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबाएं और अगले अपडेट जो भी आएंगे आपको मैं निरंतर देता रहूँगा। क्या ये साजिश थी या सत्य था? इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तब तक ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना, और आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, हर जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।